दया और करुणा की सीख देने वाली कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य में एक राजा रहता था। वह राजा न केवल साहसी और बुद्धिमान था, बल्कि अपनी दानशीलता और करुणा के लिए भी पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। लोग कहते थे, हमारे राजा के द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। राजा रोज दरबार लगाता, प्रजा की समस्या सुनता और जो भी गरीब या जरूरतमंद होता उसे दान देता। राजा के महल के बाहर एक अंधालय चलता था, जहां हर दिन सैकड़ों भूखे लोग भोजन करते। भिखारी का आगमन। एक दिन दोपहर के समय एक बेहद कमजोर और थका हारा भिखारी महल के द्वार पर पहुंचा। उसकी हालत देखकर पहरेदार भी हैरान हो गए। उसके शरीर पर फटे कपड़े थे, बाल बिखरे हुए थे और पेट प्यास प्यास कर चिपक गया था। भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे दरबार में ले चलो, मैं खुद राजा से कुछ मांगना चाहता हूँ। पहरेदार उसे दरबार में ले गए। भिखारी ने जमीन पर बैठकर राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूं। मेरे पास न घर है, न कपड़ा, न अन्न। अगर आप चाहें तो मुझे सिर्फ एक दिन का भोजन दे दें, ताकि मैं मरने से पहले चुप हो जाऊं। राजा की करुणा। राजा ने भिखारी की हालत देखी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया, इस भिखारी के लिए आज विशेष भोजन तैयार किया जाए। उसे नए कपड़े पहनाए जाएं और स्नान के लिए नदी तक ले जाया जाए। मंत्री दौड़कर आदेश का पालन करने लगे। कुछ ही देर में भिखारी को सुंदर कपड़े पहनाए गए, स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजा का बड़ा निर्णय। भोजन करने के बाद भिखारी राजा के पास आया और कृतज्ञ होकर बोला, महाराज, आपने सिर्फ मेरा पेट ही नहीं भरा, मेरी आत्मा को भी तृप्त कर दिया। राजा मुस्कुराए और बोले, भाई, तुम्हारा पेट एक दिन के लिए भर गया है, लेकिन कल फिर भूख लगेगी। क्यों न मैं तुम्हें काम देकर आत्मनिर्भर बना दूं। भिखारी की आंखों में आशा की किरण चमक उठी। राजा ने उसे महल के अनाज भंडार का सहायक बना दिया। अब भिखारी को रोज का भोजन और काम मिल गया। धीरे धीरे वह मेहनती और ईमानदार बन गया। कुछ वर्षों में उसने इतना धन बचा लिया कि वह खुद एक छोटा व्यापारी बन गया। कहानी का मोड़। एक दिन वही भिखारी, अब व्यापारी, राजा के पास आया और बोला, महाराज, आपने मुझे सिर्फ दान नहीं दिया, बल्कि जीने का रास्ता भी दिया। अगर आप मुझे सिर्फ एक बार भोजन कराते तो मैं फिर सड़क पर होता, पर आपने मुझे काम देकर सम्मान से जीने का मौका दिया। राजा मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा दान है जो किसी को जीवन भर आत्मनिर्भर बना दे। भिखारी ने राजा के चरणों में झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, अब मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि जो भी भूखा मिलेगा मैं भी उसकी मदद करूंगा और उसे खड़ा होने का अवसर दूंगा। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दया केवल किसी की तुरंत मदद करने में नहीं है, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाने में है, ताकि वह हमेशा सम्मान से जीवन जी सके। करुणा का अर्थ सिर्फ आंसू बहाना नहीं, बल्कि किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।